दतिया की हार ने सिर्फ एक सीट नहीं छीनी बल्कि बीजेपी के संगठन की जड़ें हिला दी हैं। 48 घंटे के भीतर ऐसा फैसला लिया गया जिसकी चर्चा पूरे मध्य प्रदेश में हो रही है। 1000 से ज्यादा पद खत्म, जिला अध्यक्ष आउट, पूरी जिला कार्यकारिणी भंग। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या सिर्फ छोटे नेताओं पर कार्रवाई हो गई या बड़े चेहरे भी जवाब देंगे? क्या अब नरोत्तम मिश्रा पर भी गाज गिर सकती है? नमस्कार, मैं हूं राशिद अहमद खान और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला आओ राजनीति करें। दतिया उपचुनाव में बीजेपी की हार के बाद प्रदेश संगठन ने बड़ा एक्शन लेते हुए जिला अध्यक्ष रघुवीर सिंह कुशवाहा को हटा दिया है। इतना ही नहीं, पूरी जिला कार्यकारिणी, सभी मंडल, मोर्चे, प्रकोष्ठ और विभागों की इकाइयों को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है। यानी करीब 1000 संगठनात्मक पद एक झटके में खत्म कर दिए गए। ये कार्रवाई साफ संदेश देती है कि पार्टी हार को हल्के में लेने के मूड में नहीं है। लेकिन यहीं से राजनीति का सबसे बड़ा सवाल शुरू होता है। मुख्यमंत्री निवास में समीक्षा बैठक हुई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, संगठन महामंत्री हितानंद, प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंह, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित कई बड़े नेताओं ने हार पर मंथन किया। दिल्ली तक रिपोर्ट भेजी गई। हार के कारण जानने के लिए एक समिति बनाई गई जिसमें गौरव रणदिवे और अंबाराम कराड़ा को जिम्मेदारी दी गई। लेकिन सवाल यह है कि रिपोर्ट में जिन नेताओं ने जो बातें कही, क्या उनसे पार्टी की अंदरूनी तस्वीर सामने आ रही है? दतिया की हार के बाद बीजेपी में अब दोषियों की तलाश शुरू हो गई है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि हर नेता किसी और पर उंगली उठा रहा है। कोई संगठन को दोषी बता रहा है, कोई जातीय समीकरण को, कोई नरोत्तम मिश्रा खेमे की ओर इशारा कर रहा है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं है। दैनिक भास्कर की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक, उसमें छपी खबर के मुताबिक, आपूर्ति निगम के अध्यक्ष विनोद गुटिया ने कहा कि कार्यालय में आने के बाद पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कार्यकर्ताओं से मिलते और हाथ पकड़कर कहते थे, लगता है बहुत मेहनत कर रहे हो। मंत्री राव उदय प्रताप सिंह बोले, दतिया नगर मंडल के उद्घाटन में जब पार्टी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी पहुंचे, नरोत्तम अपने साथ सारी भीड़ लेकर निकल गए। जानकारी है कि 36 में से 30 पार्षदों ने काम नहीं किया। लघु उद्योग निगम के अध्यक्ष सत्येंद्र भूषण ने कहा कि कुशवाहा वर्ग का वोट नहीं मिला। वहीं सांसद भारत सिंह कुशवाहा का कहना है कि जो कुशवाहा समाज है उसने भाजपा को वोट किया है, मिला है उनका वोट। मंत्री तुलसी सिलावट बोले, मेरे कार्यक्षेत्र उदगमा मंडल में 628 वोटों से जीत हुई है। किसने क्या कहा, ये सब के संज्ञान में है। यानी कि हमारा जो बूथ है, हमारा बूथ पे यहाँ हमने जिम्मेदारी संभाली थी, वहां तो बीजेपी जीत गई, अब बाकी में हारे तो हारती रहे। यानी पार्टी के भीतर ही सवाल उठ रहे हैं कि आखिर गड़बड़ी कहाँ हुई। और अब आते हैं उस नाम पर जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। दतिया उनकी राजनीतिक कर्मभूमि रही है। इस चुनाव में उन्हें टिकट नहीं मिला। इसके बाद लगातार चर्चाएं होती रहीं कि उनके समर्थकों की नाराजगी का असर चुनाव पर पड़ा। हालांकि पार्टी ने आधिकारिक तौर पर कभी भी नरोत्तम मिश्रा पर कोई आरोप नहीं लगाया है और न ही उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की घोषणा की है। लेकिन अब जब जिला संगठन पर इतनी बड़ी कार्रवाई हो चुकी है तो सवाल उठना लाजमी है कि क्या जांच की आंच नरोत्तम मिश्रा तक भी पहुंचेगी या फिर पूरा मामला जिला संगठन तक ही सीमित रह जाएगा। एक और बड़ा सवाल, अगर हार की जिम्मेदारी तय करनी है तो क्या सिर्फ जिला अध्यक्ष और स्थानीय संगठन ही जिम्मेदार है? चुनाव की रणनीति किसने बनाई, स्टार प्रचारक कौन थे, टिकट किसने तय किया, नाराज नेताओं को मनाने की जिम्मेदारी किसकी थी? अगर इन सवालों के जवाब नहीं मिलते तो क्या सिर्फ नीचे कार्रवाई करके हार का असली कारण सामने आ पाएगा? बीजेपी इस कार्रवाई के जरिए अनुशासन का संदेश जरूर देना चाहती है, लेकिन असली परीक्षा तब होगी जब रिपोर्ट दिल्ली से लौटेगी। अगर रिपोर्ट में दो बड़े नेताओं की भूमिका पर सवाल उठे तो क्या कार्रवाई ऊपर तक जाएगी या फिर फाइल बंद कर दी जाएगी? फिलहाल इतना तय है कि दतिया की हार ने बीजेपी के भीतर हलचल तेज कर दी है। 1000 से ज्यादा पद खत्म हो चुके हैं। जिला पंचायत की अध्यक्ष की कुर्सी जा चुकी है। रिपोर्ट दिल्ली पहुंच चुकी है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि क्या अगली सूची में कोई बड़ा चेहरा होगा, क्या नरोत्तम मिश्रा पर भी कोई फैसला होगा या फिर पूरा मामला
जिला संगठन तक सीमित रह जाएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। आप भी इस खबर पर कमेंट कर अपनी राय दे सकते हैं और बता सकते हैं कि दतिया का दोषी कौन है। दतिया में बीजेपी को किसने दगा दिया और किसने ये जख्म, हार का जख्म दिया। नमस्कार।